नमस्कार। आज हम राम तत्व पर चर्चा करेंगे। राम शब्द संस्कृत के रम धातु से बना है, जिसमें परमहंस लोग रमन करें वही राम है। सनातन धर्म में राम तत्व का अर्थ सर्वसमर्थ, सर्वव्यापक, सर्वनियंता, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, सर्वद्रष्टा और करुणा का साकार रूप श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुंदर मसी करूं, हरि गुण लिखा न जाए कबीरा, हरि गुण लिखा न जाए। चारों युगों में और चारों ही वेदों में भगवान के नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में नाम का प्रभाव विशेष है। भक्तों के लिए भगवान के नाम का ही आधार है। भगवान ने अपनी पूरी की पूरी शक्ति नाम महाराज में रख दी है। वेदों और उपनिषदों में राम शब्द का अर्थ आनंद माना गया है। आनंद की परिभाषा वेद कहता है, छांदोग्य उपनिषद 7वें प्रपाठक के 23वें खंड का पहला मंत्र, आनंद अनंत मात्रा का होता है और अनंत काल के लिए होता है। उस पर दुख का अधिकार कभी नहीं होता। र का अर्थ है रमापति विष्णु, अ का अर्थ है अज ब्रह्मा, म का अर्थ है महेश्वर। तीनों एक जगह जहां रहते हैं उसी का नाम है राम। संसार के सारे जीवों का लक्ष्य ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करना है। वेद कहता है, छांदोग्य उपनिषद पहले प्रपाठक के पहले खंड का तीसरा मंत्र, आनंद ही ब्रह्म है। तैत्तरीय उपनिषद 3:6 भगवान का दूसरा नाम है आनंद। वेद कहता है, राम तुम ब्रह्म परमात्मा भगवान हो। राम तापनीय उपनिषद, राम रहस्य उपनिषद, राम ब्रह्म है। राम में अनंत कोटि ब्रह्मांड रहता है। भगवान के अंदर अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। पद्म पुराण कहता है, जो अयोध्यापति दशरथ नंदन है वो परम ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? वेद कहता है, तैत्तरीय उपनिषद 3 बल्ली का पहला अनुवाक, जिससे संसार के सब जीव पैदा हुए, जिससे उनकी रक्षा हो रही है, जिसमें उसका लय होगा, उसका नाम ब्रह्म है। वाल्मीकि रामायण समस्त ब्रह्मांड को बनाने वाले, प्रकट करने वाला ब्रह्म वही राम है। जगत का जो संचालक है वही राम है। वेद कहता है, श्वेताश्वतर उपनिषद पहले अध्याय के 12वां मंत्र, नारद परिव्राजको उपनिषद 9वें अध्याय का 11वां मंत्र, तीन ही तत्व है, ब्रह्म जीव माया। जीव और माया ब्रह्म की शक्ति है। शक्ति शक्तिमान से भिन्न नहीं होती। ये दोनों शक्तियां भगवान के अंदर रहती हैं। प्रलय के बाद ये सब अंदर से निकलते हैं। राम ने संकल्प किया, सोचा, संसार बन गया। जीव ब्रह्म की शक्ति होने के कारण ही ब्रह्म यानी राम के अंश है। भागवत 10वें स्कंद के 87 अध्याय का 20वां श्लोक, सभी जीव भगवान के अंश हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड के 1009 पेज, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का अंश है, वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। गीता 9वें अध्याय का 18वां श्लोक, सभी जीव ईश्वर के अंश हैं। सुआलो उपनिषद, राम हमारे माँ बाप हैं। वेदांत सूत्र 2 अध्याय के 3 पाद का 42वां सूत्र, 43वां सूत्र, 44वां, 45वां, 46वां, सब जीव भगवान के अंश है। वेद कहता है, श्वेताश्वतर उपनिषद 4 अध्याय का 16वां मंत्र, 4 अध्याय का 14वां मंत्र, अंश होने के नाते हमें राम को जानना चाहिए, तब दुख जाएगा, आनंद मिलेगा। वेद कहता है, तैत्तरीय उपनिषद 3 बल्ली का 4था अनुवाक, 2 बल्ली का 4था अनुवाक, इंद्रिय मन बुद्धि उधर मत ले जाना, क्योंकि ये माया के बने हुए हैं, माइक है, प्राकृत है, राम दिव्य है। फिर वेद कहता है, कठोपनिषद पहले अध्याय के 3 बल्ली का 10वां मंत्र, 11वां मंत्र, इंद्रियों से परे विषय, उससे परे मन, उससे परे बुद्धि, उससे परे आत्मा, उससे परे माया, उससे परे भगवान। जब बुद्धि से परे माया ही है तो भगवान बुद्धि से परे है ही। इंद्रिय मन बुद्धि की गति वहां नहीं है, ये सब माइक है, भगवान दिव्य है। गीता भी वही कहती है, 7वें अध्याय का 26वां श्लोक। फिर वेद कहता है, हम बताएंगे राम कौन है, अनंत जीवों ने भी जाना है। कठोपनिषद पहले अध्याय के 2 बल्ली का 23वां मंत्र, वो जिस पर कृपा करके अपना शक्ति दे दे तब उसको वो जान सकता है। अपनी आंख, अपना मन, अपना बुद्धि जिस जीव को दे दे तब वो जान सकता है। रामचरितमानस के उत्तरकांड पेज 959, सो दासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सोपी, छूटे न राम कृपा बिनु, नाथ कहो पद रोपी। वह माया रघुवीर की दासी है, यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह
श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। अयोध्या कांड पेज 433। राम स्वरूप तुम्हार बचन गोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे है, अव्यक्त है, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। उत्तरकांड के पेज 975। राम कृपा बिनु सुन खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा के बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। उत्तरकांड पेज 950। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग आदि करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। जीव अनादि काल से मायाबद्ध है, भगवान जीव और माया का शासक है। जीव भगवान से सदा से बहिर्मुख है, इसलिए उस पर माया का अधिपत्य है। जीव में भगवान बैठकर जीव को चेतनत्व प्रदान करते हैं, हमारे इंद्रिय मन बुद्धि को वर्क करने का पावर देते हैं। जब तक जीव की सत्ता है तब तक भगवान उसके साथ रहेगा। माया की वजह से जीव अपने आप को भूल जाता है और भगवान को भी भूल जाता है, क्योंकि जीव अपने आप को शरीर मान लेता है। उसे ज्ञान ही नहीं होता कि मैं आत्मा हूँ। जैसे आत्मा की शक्ति से इंद्रिय मन बुद्धि काम करता है, वैसे आत्मा भी परमात्मा की शक्ति से वर्क करता है। आइए अब हम राम नाम की महिमा पर प्रकाश डालते हैं। राम नाम स्वयं एक महामंत्र है, जिसके जपने से कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं है जो प्राप्त नहीं हो सकती। यह राम नाम महामंत्र है जिसे महेश्वर अर्थात भगवान शंकर जपते हैं, और उनके द्वारा यह राम नाम उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है। कोई भी काम करे पहले भगवान का ही नाम लेते हैं। पूजा करने के समय पंडित जब पवित्र होने का मंत्र कहता है तो वो भगवान का नाम ही से पवित्र हो जाते हैं, न कि गंगाजल छिड़कने से। वो मंत्र ऐसा है कि भीतर बाहर सब शुद्ध हो जाता है। आदि कवि वाल्मीकि भी उल्टा नाम जप के भगवत प्राप्ति कर लिए। ये है राम नाम की महिमा। एक नाम जप होता है और एक मंत्र जप होता है। राम नाम जपने से साधक के पापों का नाश होता है और अज्ञान का नाश होता है। संसार में राम नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। भगवान शंकर के इस वचन को सुनकर पार्वती जी सदा उनके साथ राम नाम जपती रहती हैं। हनुमान जी भी महान पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखे हैं। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। सेवा करने वाला दास होकर ही सेवा करता है, परंतु सेवा करने से सेवक मालिक हो जाता है और सेवा लेने वाला स्वामी उसका दास हो जाता है। भगवान राम के नाम में बहुत रहस्य छिपा हुआ है। जैसे राम मतलब राधा, मौ का मतलब मोहन अर्थात राधा कृष्ण, राधा मोहन। नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है यह कहना तो अपराध है। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। ब्रह्म के दो स्वरूप है, निर्गुण और सगुण। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति से नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। नाम जप कर प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। राम नाम से इतना प्रेम भगवान करते हैं, शंकर करते हैं कि वह मुर्दे की भस्म अपने शरीर पर लगाए रहते हैं, क्योंकि मुर्दा जलने से पहले तक राम नाम की ध्वनि निकालती है। समुद्र मंथन में निकले हुए हलाहल विष को राम नाम के संपुट में अपने कंठ में उन्होंने रख लिया। नाम के प्रभाव से पार्वती माँ को उन्होंने अपना भूषण बना लिया। एक बार माता पार्वती भगवान शंकर से बोली कि मेरे इतने जन्म हो गए पर आप वहीं के वहीं रह गए, इसका क्या कारण है? तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि इस सब अमर कथा का प्रभाव है, जिससे शिव जी अविनाशी हो गए और पार्वती जी भी उस अमर कथा को सुनकर अमर हो गई। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री रघुनाथ जी ने सबरी जटायु को मुक्त किया। नीच अजामिल गज और गणिका भी नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। इसलिए आप लोग से अपील है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, नहीं तो पछताने पड़ेंगे। कुछ लेके नहीं जाना है, सब यहीं रह जाएगा। राम के स्वरूप का ध्यान मन से कीजिए, दर्शन मांगिए, प्रेम मांगिए।